ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन के तत्वाधान में 40वें पंचाल महोत्सव में 15 अगस्त पर संजय कम्युनिटी हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य व गायन के द्वारा भारत में एकता में अनेकता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, विशेष अतिथि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार, अनिल सक्सेना एडवोकेट व विनोद पागरानी के अलावा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी व जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात कवि रोहित राकेश व सुनील दवेन ने किया। निर्णायक मंडल में हरजीत कौर व नाहिद बेग रहे। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शर्मा टीटू ने बताया कि ये संस्था अव्यावसायिक कलाकारों को मंच देने का कार्य करती आ रही है। प्रत्येक वर्ष बरेली व उसके आसपास के प्रतिभावान कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। इस बार 72 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हाल में संस्था द्वारा लगाई गई वन विभाग द्वारा लगाई गई चित्रकला प्रतियोगिता में भी सहयोग किया गया। बच्चों ने बेहतरीन चित्रकारी के साथ सबका मन मोह लिया। My name is Nurwasi. I am from Islamia Girls Inter College Bareilly. कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? इंटर में। आर्ट का आपको शौक कब से आया? पहले तो बताओ आपने बनाया क्या है? ये मैंने बनाई है लेडी जो तिरंगा को फहरा रही है। ये मैंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बनाई है। क्या दर्शाना चाहते हो आप इसमें? मैं इसमें ये दर्शाना चाहती हूँ कि एक जो औरत है, एक नारी है, वो कुछ भी कर सकती है और अब नारी के लिए नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या दिखा रहे हो आप? जैसे इसमें ये दिखा रहे हैं कि
हम लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, वैसे हम अपनी पृथ्वी को साफ भी रख सकते हैं। साफ होके मतलब हमारी पॉल्यूशन नहीं ज़्यादा फैलेगा। सफाई के क्या मायने हैं आपके नज़रों में? सफाई के मायने तो यही है कि साफ़ सुथरे रहना चाहिए, खुद भी और अपने देश को भी साफ रखें, जिससे तरह तरह की बीमारी नहीं होती। जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम शाहाना परवीन है। क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? मैं ड्राइंग भी पढ़ाती हूँ और सोशल साइंस भी पढ़ाती हूँ। ड्राइंग में बच्चों को क्या मोटिवेट किस तरीके से करते हो? आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या जो भारत जी। की समस्याएं हैं उसकी तरफ ध्यान इंगित कैसे कराते हो आप बच्चों को? जी, बच्चों में खुद में भी ये चीज़ है कि हम आगे बढ़ें और वो आकर नई नई चीज़ों को पूछते हैं और कला के द्वारा बहुत सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सफाई अभियान अभी मोदी जी ने जो चलाया है, स्वच्छता अभियान, तो उसके बारे में जो है बच्चों को आए दिन कंपटीशन कराते रहते हैं हम, और वो स्वच्छता के बारे में चित्र पे काफ़ी ध्यान देते हैं। और ये भी सीखते हैं कि आज जैसे कि उन्होंने दो रंग हमें एक नीला और एक हरा दिया है कि एक नीले डस्टबिन में क्या करना चाहिए और हरे डस्टबिन में क्या करते हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। इस वजह से, और जो गांधी जी के द्वारा उन्होंने जो उसकी ऐनक का वो दिया है चित्र, वो बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छे तरीके से बनाते हैं और सफाई की तरफ आगे बढ़ते हैं और कॉलेज में भी सफाई रखते हैं। मैं सर्वप्रथम बरेली वासियों और समस्त देशवासियों को 79वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले वर्ष जो पांचाल महोत्सव ये चल रहा है, इस पांचाल महोत्सव में पिछले वर्ष की भांति इस बार बहुत तेज़ी से सुधार हुए हैं। आप भी देख रहे होंगे ऑडियंस का जो झुकाव है वो बहुत अधिक है। और मैं तो अपनी आपके चैनल के माध्यम से अपील में यही कहना चाहूँगा समस्त बरेली वासियों और देशवासियों के लिए कि आज ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई ना कोई ऐसा संकल्प लें, जो भी उनके मन में बुरे विचार आते हों, बुरे काम करते हों, जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, इन सभी में एक चीज़ का भी अगर वो संकल्प लेंगे छोड़ने का, तो मुझे ये लगता है कि ये सच्ची आज़ादी होगी। और जो हमारे बलिदानी लोग थे वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा टीटू, उस काम को मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि शायद अगर नाखून के बराबर भी लोग इस बात को समझ लेंगे तो शायद ये हमारा भी प्रयास पूरा रहेगा और समस्त देशवासियों का। धन्यवाद। कीजिए जी, देखिए, बरेली राधेश्याम कथावाचक जी की धरती है, बरेली कला और संस्कृति की धरती है। यही वो मंच है जहां से प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी जी परफॉर्म करके आज पूरे देश भर में नाम कमा रही हैं। ये देखिए, बरेली की बेटियां किसी से कम नहीं, एक नारी सब पर भारी, बेटी नहीं किसी से कम, ये तुम जान लो, इसकी ताकत का लोहा तुम मान लो। तो ये बरेली रंग कर्म की धरती है और प्रतिभाएं अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं। ये मंच है, ऑल इंडिया कल्चरल एसोसिएशन का मंच है। आदरणीय पालीवाल जी के बाद जो ये प्रयास टीटू भैया कर रहे हैं, राजीव शर्मा टीटू जी, और ये सब तमाम बरेली के कलाकार लोग मिलकर कर रहे हैं। हर साल 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को यहाँ पर बच्चे इंतजार करते हैं यहाँ आने का, और सज धज कर अपने माता पिता के साथ यहाँ बच्चे आते हैं, परफॉर्म देते हैं। हमारा भी मन खुश होता है, हमें भी अच्छा लगता है, और बच्चों को भी एक मंच मिलता है अपनी परफॉर्म करने का। तो इन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सा कला या विमुक्तये, कला मुक्ति का मार्ग दिखाती है, तो एक आनंद से परमानंद की ओर ले जाने का काम करती है। तो आदरणीय राजीव शर्मा टीटू जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस तरह का काम वो करते रहेंगे, हम सब मिलकर उनका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं एज ए कलाकार मैं बाद में हूँ, पहले मैं इस देश का एक नागरिक हूँ
और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे मातरम। आपके वक्तव्य क्या है भारतीय क्या? सबसे पहले तो मैं बरेली लाइव को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पूरे शहर की, ज़िले की तमाम खबरों को आप जनता तक पहुंचाते हैं, हमारी बात को पहुंचाते हैं। हम कलाकारों को बेसिकली हम कलाकार हैं, कलाकार के साथ में हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम समाज में जो भी कुरीतियाँ उनको उसके लिए काम करें, उनको हटाने की व्यवस्था करें और अपने इन कार्यक्रम के माध्यम से उसमें जागरूकता पैदा। मैं सभी देशवासियों को, अपने शहरवासियों को, ख़ास तौर पे हमारे पालीवाल साहब ने एक बात को कहा था कि हमेशा हमें इसकी समाज सेवा को भी महत्व देना है और उन्होंने हमेशा ये कहा। हम लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया आज। मैं तो उनसे लगभग 1975 से जुड़ा हुआ था, बाल कलाकार के रूप में उनके साथ आया था और आज ईश्वरी कृपा पूरे हिंदुस्तान में मैं जा रहा हूँ। ये उन्हीं की ट्रेनिंग, उनका प्रताप है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। इसमें हमारे टीटू भाई ने जो जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष ने संभाली है, बहुत बड़ी बात है। ये ताज कांटों का ताज है, ये कैसे चला रहे हैं मैं जानता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा, मैंने भाई साहब आपको मुबारक, मैं आपके साथ डटा हुआ हूँ और पैर से पैर मिला के चलूँगा और इसी टाइम पे मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उन बच्चों को हमने सबसे बड़ी बात है, हमारे जैसी पहले साहब ने कहा, नॉन प्रोफेशनल कलाकारों का ये मंच है। जो दुनिया में प्रोफेशनल बहुत काम हो रहे हैं, व्यावसायिक काम हो रहे हैं, हम नॉन व्यावसायिक कलाकारों के लिए जो काम कर रहे हैं वो करते हैं, हम करते रहेंगे। इस संकल्प आज के दिन रह रहे हैं और सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मैं स्वयं एक नारी हूँ। मैंने अपने बच्चे पाले, उनको आगे बढ़ाया, यहाँ सब जानते ही हैं, उनको भी कलाकार बनाया, पढ़ाई में भी आगे बढ़ाया। अब मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ आते हैं। मतलब मैं आई यहाँ अंकल के साथ, पालीवाल साहब के साथ, उसके बाद मेरे बच्चे आए और अब उनके बच्चों के बच्चे आ रहे हैं हमारे। तो ये समझ लीजिए एक नारी के रूप में मैं कितना आगे बढ़ी हूँ। अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो मैं सोचती हूँ हर नारी आगे बढ़ सकती है। और यहाँ हम हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं। जितनी नारियाँ आती हैं, जितनी मम्मियाँ आती हैं, अपने बच्चों को तैयार करके लाती हैं, उन्हें हर तरह से कंपटीशन के लिए तैयार करती हैं। तो सबसे बड़ा योगदान माँओं का होता है। माएँ हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाती। बस मैं इसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे की आपको सभी को शुभकामनाएं। शीतला महल। मैं 10th। मैं ईशानी का क्लास 9th BBL GRL। हम लोग का भरतनाट्यम ग्रुप परफॉर्मेंस। भरतनाट्यम करने की राय आपको मशवरा किसने दिया? हमने इंटरनेट पे देखा खूब इसके बारे में, फिर हमें लगा कि हाँ अच्छा है और हमारे ही कल्चर का है तो हम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर वहीं से इंटरेस्ट। नृत्य है इसलिए आप हाँ जी। मतलब बॉम्बे या वेस्टर्न आप लोग नहीं करते? नहीं। अच्छा, ये आपको प्रेरणा किस चीज़ से मिलती है भारत के ये इस तरह के कल्चर इवेंट? मेरे हिसाब से जो ये डांस है ये एक भक्ति के लिए है। इसमें कुछ वो भी नहीं ज़्यादा कुछ दिखावा विखावा, बस प्योर डांस है और बस भक्ति के लिए। कहाँ से सीखते हो बेटा आप लोग? हम लोग बुकी जोन है, बुकी जोन डांस एक्टिविटी सेंटर से। बॉलीवुड भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं? हाँ। आप लेकर ये वाला सीखते हो? हाँ, हम भरतनाट्यम सीखते हैं। हाँ सर, मैं अपना पहाड़ी गीत लेके आई हूँ यहाँ पे। ये मेरी पहाड़ी ड्रेस है पूरी और अपना कल्चर उत्तराखंड का यहाँ पे दिखाने लाई हूँ मैं। क्या दिखाना चाहते हो? उसमें किस तरह का गीत है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? सर, उसका मतलब है कि हमारा जो पहाड़ की, उसमें गाने में ये हमारी पहाड़ की खूबसूरती है उसमें, और हमारे पहाड़ों में कैसे मतलब वातावरण वगैरह ये सब दिखाया जाता है उसमें। और यहाँ हम सबको दिखाने आए हैं कि हमारे उत्तराखंड में इतनी अच्छी मतलब वो है एंजॉयमेंट, और हमारा पहाड़ सबसे अच्छा मतलब देखने भालने घूमने की जगह है।